हेलो एवरीवन। तो आप सभी प्रकाशपुर जीएस एकेडमी देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। इस टॉपिक से हम लोग अभी तक 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये आपका तीसरा लेक्चर है। ठीक है। तो पीछे का 2 लेक्चर जाके देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है आप रेलवेज के कोई भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। अब पहला प्रश्न यहाँ पे, रुहेलखंड की स्थापना की थी अली मोहम्मद खान ने। मोहम्मद खान ने किए थे। ठीक है। रुहेलखंड की पहली राजधानी थी तो आंवला, जिसे अब हम लोग बोलते हैं बरेली। क्या बोलते हैं? अब के बरेली। वह युद्ध जिसमें हाफिज रहमत खान लड़ते हुए मारा गया था। तो हाफिज ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेंगे क्योंकि प्रश्न आया हुआ है। मिरानपुर कटरा के युद्ध में, मिरानपुर कटरा के युद्ध में 1774 ईस्वी का, 1774 ईस्वी में। ठीक है। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी थी लाहौर। कहाँ था? लाहौर। सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। तो क्या हम लोग पहले पढ़े हैं, जब मुगल का डिक्लाइन हुआ, भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उसी समय सिखों का भी राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। तो एक कब हो जाएगा? 18वीं शताब्दी में। सिख धर्म के संस्थापक थे, सबों को पता है, गुरु नानक देव। आगे है, सिखों के कुल गुरु हुए, तो सिखों का टोटल गुरु हुए थे 10। ठीक है। सिखों के 5वें गुरु थे, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था, सिखों के चौथे गुरु का नाम क्या था, सिखों के 8वें गुरु के नाम क्या था। तो 5वें का कुछ ज्यादा ही पूछता है, गुरु अर्जन देव। क्या नाम था? गुरु अर्जन देव। आगे सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुरु गोविंद सिंह। सबसे ज्यादा प्रश्न आप तो गुरु गोविंद सिंह से पूछा जाता है, फिर गुरु नानक देव से। ठीक है। गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन किया था, ये भी आए। गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका गुरु अंगद देव ने। किन्होंने किया था? गुरु अंगद देव। ये केवा गुरु थे सिख के? गुरु अंगद देव। केवा नंबर के थे? सेकेंड। सेकेंड गुरु थे। केवा गुरु थे? सेकेंड। ध्यान में रखिएगा, वह सिख गुरु जिसने लंगर प्रथा को अस्थाई बनाया। लंगर प्रथा को क्या किया? अस्थाई बनाया। तो लंगर क्या है कि हम लोग देखते हैं, गुरुद्वारा जाएंगे तो वहां पे कोई रोटी बना रहे हैं, कोई मतलब कुछ बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कोई परोस रहे हैं, यानी वहां कोई भी जा करके आप प्रसाद पा सकते हैं। ठीक है, गुरुद्वारा में। तो किसने अस्थाई रूप से बनाया था? इसका तो इनका नाम हो गया गुरु अमरदास ने। गुरु अमरदास केवा नंबर के गुरु थे? तीसरे नंबर के गुरु थे। गुरु अमरदास केवा नंबर के गुरु थे? तीसरे नंबर। अमृत अमृतसर नगर की स्थापना की, सिख धर्म के लिए अमृतसर एक बेहद इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है। तो अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका गुरु रामदास ने। गुरु रामदास। केवा गुरु थे ये? तो चौथे नंबर के गुरु थे, फोर्थ गुरु थे। केवा गुरु थे ये? चौथे गुरु। ध्यान में रखिएगा, गुरु रामदास चौथे, गुरु अमरदास तीसरे। ठीक है। दूसरा नंबर अंगद, गुरु नानक देव पहला, फिर गुरु अंगद देव दूसरा, गुरु अमरदास तीसरा, गुरु रामदास चौथा। अंगद अमर राम, अंगद अमर राम, ऐसे है। ठीक है। पहला तो आप लोग को आधे ही रहता है। गुरु रामदास जिस मुगल बादशाह के समकालीन थे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु रामदास आपका हो गया अकबर के समकालीन। आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले गुरु थे, आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले गुरु थे।
तो ये चौथा प्रश्न हो गया। 14वां, सॉरी। आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले सिख गुरु थे। कि एक्चुअली क्या हुआ, मेरा कॉल आ गया था। तो गुरु अर्जन देव। आदि ग्रंथ कौन है, अभी आप लोग को बताए थे, गुरु अर्जन देव। केवा नंबर के सिख गुरु थे, कमेंट कीजिए। जहांगीर ने जिस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, वे थे। जहांगीर ने जिस सिख गुरु की हत्या करवा दी, वे थे गुरु अर्जन देव। आनी जो थे गुरु अर्जन देव, ये जहांगीर के समकालीन थे। औरंगजेब ने जिस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, तो औरंगजेब ने जो है आपका गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर। केवा गुरु थे तेग बहादुर, तो 9वां नंबर का। केवा नंबर के गुरु थे, 9वां नंबर का, ठीक है। अर्जन देव आपको बताए थे 5वां नंबर के थे। हम अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना जिस सिख गुरु के समय में हुई थी, तो अकाल तख्त का स्थापना जो है गुरु हरगोविंद के समय में हुआ था। गुरु हरगोविंद के समय, ठीक है। सिखों को लड़ाकू कौम में बदलने का श्रेय दिया जाता है। तो सिखों को लड़ाकू कौम में गुरु हरगोविंद ने बदला था। गुरु हरगोविंद ने, ठीक है। गुरु हरगोविंद केवा नंबर के गुरु थे, छठे नंबर के। केवा नंबर के थे, छठे नंबर के, ध्यान में रखिएगा। 5वें नंबर में जो थे अर्जन देव, उसकी जब मृत्यु हो गई, उसे मरवा दिया गया, किसके द्वारा? अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक है। जहांगीर के द्वारा जब गुरु अर्जन देव को मरवा दिया गया, जो 5वें नंबर के गुरु थे, तो छठे नंबर के गुरु ने पूरे सिख समुदाय को लड़ाकू कौमानिक लड़ाकू एक योद्धा के रूप में बदल दिया। 19वां प्रश्न है, वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी, अन्य चेचक के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका नाम है गुरु हरकिशन। गुरु गुरु हरकिशन 8th गुरु थे, 8वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। गुरु हरकिशन केवा नंबर के थे, 8वें नंबर के। आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने किया था। गुरु तेग बहादुर, ठीक है। और केवा नंबर के गुरु थे, इनके बारे में तो पहले नहीं बताए ना। 9th नंबर के, केवा नंबर के गुरु थे, 9th नंबर के। वे सिख गुरु जो हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, यानी हिंदू धर्म को अपने जैसा मानते थे, यानी प्रबल समर्थक थे हिंदू धर्म के, तो गुरु तेग बहादुर ही थे। आगे सिखों में पाहुल प्रथा, ध्यान रखिएगा, पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। केवा नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें नंबर के, बहुत बार पूछा जाता है। फारसी भाषा में जफरनामा की रचना की थी, इसे पूछा गया है आरआरबी द्वारा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह। ऐसा नहीं कि पीछे वाले नहीं पूछे गए, वो सारे भी पूछे। यहाँ पे मेरा ध्यान आ गया अभी। गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने क्या किया था, फारसी भाषा में जफरनामा की रचना की थी। सिखों में गुरुत्व के सिद्धांत को जिसने समाप्त करके खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो एक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव, ये बंदा बहादुर के बचपन का नाम था। चलिए आज यही समाप्त होता है। थैंक यू। तो कल भी एक ऐसे ही आपका वन लाइनर लेकर के आएंगे, तो अगर आप चाहते हैं देखना तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।